बच्चों आज हम पढ़ाएंगे आयु संबंधित सवाल को पढ़ाएंगे और 6 भी पढ़ाएंगे। तो जो उम्र संबंधित सवाल होते हैं जो हमारे एसएससी में आगे भी काम आते हैं, एसएससी रेलवे सब में काम आते हैं और अपनी क्लास में भी है, तो इसको अच्छे से सीखेंगे। तो पहला सवाल हम लिख दिए थे बोर्ड पे। माँ की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी है। 8 वर्ष पश्चात माँ पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, तो दोनों की वर्तमान आयु क्या है? तो ये सवाल को हम एक एक चीज को पढ़ते हैं। माँ की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी है, तो पुत्र की आयु की 5 गुनी है, तो कौन गुनी है? माँ। तो हम लिखेंगे माना कि पुत्र की आयु, जिसका निकालना होता है उसको हम मान लेते हैं आयु x वर्ष। हम एक केवल माना कि पुत्र की वर्तमान आयु x वर्ष है, तब माँ की आयु पुत्र की आयु से 5 गुनी है। 5x, अगर ये x वर्ष है तो ये 5 गुनी हो जाएगी। 8 वर्ष पश्चात प्रश्नानुसार, जैसा प्रश्न में कह रहा है ऐसे लिख देना है। 8 वर्ष पश्चात, जब ये बताओ एक बेटा खड़ा है, एक माँ खड़ी है, उन दोनों की आयु पता चल गया, ठीक। अब समय बीत रहा है, 1 साल 2 साल 3 साल 8 साल। जब समय बीत रहा है तो दोनों की आयु बढ़ेगी ना? जी सर। तो हम लिख लेंगे पुत्र की आयु, जैसे मान लो x है तो x + 8 हो जाएगा जी, और माँ है तो 5x + 8, दोनों के समान होगा। अब बराबर करेंगे, अब पढ़ेंगे। माँ, ये माँ पश्चात लिखा है, माँ पुत्र की आयु से, इसकी आयु से 3 गुनी हो जाएगी, हाँ। 8 वर्ष बाद माँ जो है पुत्र की आयु से 3 वर्ष हो जाएगी जी। तो ये 3 वर्ष ज्यादा है ना जी, और ये बराबर है जी। जब बराबर करना है तो 3 गुना इसमें करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये 3 साल ज्यादा है, 3 गुना, तो इसमें 3 गुना कर देंगे। अब कैसे? इसका गुना इसमें 25। अब भाई के पास ले जाएंगे जी, इसको उठा के उधर ले जाना है। इसको उठा के इसको घटा देंगे। 16 8 6 14, ठीक है 16। अब ये गुणा में भाग में जाएंगे। 8 वर्ष, ये 8 वर्ष आ गई है, ये हमारे पुत्र की आयु 8 वर्ष आ गई, 8 वर्ष, और माँ की आयु 5 गुनी हो जाएगी, तो 8 गुणे 5 40। देखो अब हम उत्तर की भी जांच कर लेंगे, अगर पता चले कि सही है गलत इसमें देख लेंगे। तो यहाँ लिखा है 8 वर्ष और माता 40। अब 8 वर्ष पश्चात मैंने दोनों की जोड़ेगी ना, ये 16 हो जाएगा, तो ये 48 हो जाएगा ना। तो 16 48 ऐसे में किए थे हम लोग जी सर। अब ये लिखा है कि माँ जो है 3 गुनी हो जाएगी, है ना। 3 गुनी है पहले से, तो इसमें हम 3 में गुणा कर देते हैं, ये नियम पे ना जी सर। तो सूरत ये 48 आ गया जी सर। आया समझ में सवाल जी? सवाल नंबर, इसको उतार लो, सवाल नंबर दूसरा बताते हैं। देखो सवाल नंबर 2 लिखा है, अब्दुल अपने पिता से 25 वर्ष छोटा है। यदि 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु अब्दुल की आयु की 6 गुनी रही हो, तो अब्दुल की वर्तमान आयु बताना है। ये देखो कह रहा है अब्दुल अपने पिता से 25 वर्ष छोटा है, पिता से छोटा है ना। तो हम मान ले रहे हैं अब्दुल कौन है? बेटा है ना जी सर। मान ले रहे हैं लेट अब्दुल की एज है x वर्ष।
ठीक है ठीक है जी। तो पिता कितने होंगे? -25 पिता की आयु x माइनस 25 नहीं x प्लस 25 वर्ष। ना। जी। ये अगर लड़का अगर एक x साल का है तो पिता कितने होंगे? 25 साल ज्यादा ना होंगे? जी सर। ना? तो x प्लस 25 हो गया। यदि अब लिखेंगे 10 वर्ष पूर्व, नहीं लिखा है यहाँ प्रश्नानुसार 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष अब ये वर्तमान आयु लिखे थे हम, ठीक। अब 10 वर्ष पीछे चले जाते हैं तो जब इनकी आयु अब जब घट रही है दोनों की आयु, तो दोनों की आयु में 10 वर्ष कम होंगे कि नहीं होंगे? ऐसा तो नहीं कि साल तो बीत रहा है, तो साल तो इनका भी बीत रहा है, इनका भी बीत रहा है, दोनों में 10 हो गया। अब पढ़ेंगे 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु अब्दुल की आयु की 6 गुनी रही होगी उस समय जब पीछे चले गए 10 साल पहले, तो ये 6 गुनी रही होगी। ये पहले से कितने गुनी है? ये 6 गुनी है। हाँ जी। कितने 6 गुनी है ना जी। तो इसमें हम 6 का गुणा कर देंगे, उल्टा कर देता है क्योंकि ये ऑलरेडी 6 गुना है ये। जी सर। तो 6 करेंगे तभी ना बराबर होगा। जी। अब बस इसमें बता देंगे तो 15 आ जाएगा, यह आ जाएगा 75, 15 तो x का मान 15 आ गया। x कौन थे? आप 15 और पिता की आयु कितनी हो जाएगी? 15 और 25 30 40। उत्तर की जांच कर लेंगे। देखो अगर ये बेटा 15 है तो ये 40 होगा, 25 का अंतर हो गया कि नहीं? हो गया। अब देखो 10 वर्ष पहले चले जाओ तो दोनों में 10 घटा देंगे ना। जी। और घटा दे ये 5 हो गया, तो ये 30 6 गुनी हो जाएगी। वो 5 6 30 6 गुनी है ना ये? जी सर। इसमें 6 का गुणा करते हैं बराबर होगा। जी। तो उत्तर की जांच भी सही हो रहा है ना। जी। तो ये आंसर सही है। आगे समझ में? जी। अच्छे से आया? जी। सवाल नंबर 3 क्या बताते हैं इसको बता दीजिए। सवाल नंबर 3 लिखेंगे माँ की आयु पिता की आयु से 5 वर्ष कम है। पिता की आयु से 5 वर्ष कम है, इसका मतलब पिता x होंगे तो माँ 5 साल पहले जाएगी ना। लेट माना कि हाँ माना कि पिता की आयु नहीं पिता है, देखो जिसकी कम है उस पर ध्यान रखो। माँ की आयु पिता की आयु से 5 वर्ष कम है ना। तो माँ की माना कि माँ की वर्तमान आयु x वर्ष ना, तब पिता की कितनी होगी? x प्लस, ठीक है। अब क्या कह रहा है? 10 वर्ष। इसी तरह सवाल आते हैं, कुछ नया नहीं है। 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष बाद, और कभी कभी पूछ देगा कितने वर्ष पश्चात, तो 10 वर्ष पूर्व, तो 10 वर्ष पीछे चले जाएंगे ना। इसके बाद ध्यान रखेंगे दोनों की आयु का अनुपात 5:6। तो हम अनुपात दिया तो अनुपात में हम सवाल लगा लेंगे। ठीक, हम बस ये तो कर ही लोगे। घटाएंगे तो माइनस के 5,
इसको उठा के इधर लाते हैं। 6x में से अगर हम 5x घटा देंगे 25 प्लस 7 x बराबर यहाँ घटाएंगे तो कितना आएगा 5 और यहाँ बचेगा 5, 5 में हो गया 3, x का मान 35। x कौन है? माँ है। माँ की वर्तमान आयु बताइए 35 वर्ष। ऐसा ना जी, जैसे सामने आया ना, देखो माँ की आयु वर्तमान आयु x है, पिता की 5 गुनी हो जाएगी। अब यहाँ समझो 5 वर्ष कम है, किसी कम है माँ की, सीधे सीधे जान जाओ पिता ज्यादा होंगे। 10 वर्ष पहले चले जाओ तो दोनों 10 वर्ष पहले हो गए। अनुपात कितना है? 5:6 है। अब तो ये गुणा, इसका गुणा इसमें, इसका इसमें, और फिर भाई भाई के हिसाब से इसको देखो सेम राशियां हैं, चर राशि में एक साइड लाए, अचर राशि में एक साइड ले गए और आगे समझ में बता दो। सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4, सवाल नंबर हम 4 को देखेंगे। लिखा है माया अपने 5 वर्ष के बच्चे से इस समय 20 वर्ष बड़ी है। तो 20 वर्ष बड़ी है बच्चे की इस समय माया बच्चे की आयु कितनी? 5 वर्ष। हम क्या लिखेंगे? अब हमें मानना नहीं है क्योंकि पता है बच्चे की आयु 5 वर्ष है। इस समय 20 वर्ष बड़ी है, तो माँ कितनी बड़ी, माया कितनी बड़ी है? तब माया की आयु 5 + 20 हो जाएगा 25। 20 वर्ष बड़ी है जी, ये 5 वर्ष पहले से है ना। 25 वर्ष हो गया कि नहीं हो गया? अब लिखेंगे, अब कितने वर्ष पश्चात लिख देंगे, लिखेंगे कि x वर्ष पश्चात माना कि, तो ध्यान रखो यहाँ लिख रहे थे ना 10 वर्ष पश्चात, 5 वर्ष पश्चात लिख रहे थे ना। अब यही चीज नहीं दिया है, x वर्ष पश्चात मान ले रहे हैं, ठीक है। x वर्ष पश्चात तब क्या होगा? जब दोनों में x वर्ष पश्चात कर देंगे, दोनों में 5 + x हो जाएगा ना, यहाँ 25 + 26 हो जाएगा ना। अब देखो, अब कितने वर्ष पश्चात उसकी आयु माने इसकी आयु बच्चे की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। ये 3 गुनी है ना, तो 3 कैसे गुणा करेंगे? अरे तरीका सीख लो, हमेशा माँ बड़ी होती है, पिता बड़ा होता है, आयु संबंधी सवाल में देखा होगा ना, कुछ इस तरह से भी लॉजिक लगा लेते हैं। तो यहाँ देखेंगे बच्चा छोटा है तो ऑलरेडी 3 का गुणा हो रहा है। हर चीज में बच्चा को x मान लेते हैं, माँ को ज्यादा मानते हैं, पिता को ज्यादा मानते हैं, इसी हिसाब से दिमाग लगा लेते हैं। अब इसमें गुणा कर देंगे, 5 के 15 3x, x उठा के इधर लाते हैं, 25 माइनस के 15 कर देते हैं। अब 3x में से x से चला जाएगा तो 2x और यहाँ पे 10 2 से 2 खत्म, 5 आएगा ना, 5 वर्ष। तो वही सवाल कह रहा है कितने वर्ष पश्चात? 5 वर्ष पश्चात ये 3 गुनी हो जाएगी। समझ में आया ना? प्रश्नावली बहुत ही सरल है। ये 4 जो पढ़ाए हैं, चारों पॉइंट से ज्यादा सवाल एक आधे 2 शायद होंगे ना नियम पे। इन चारों जो नियम है, चारों नियम लगभग फंस जाते हैं पेपरों में, ठीक। और हमारे यूट्यूब पे हमने डाल दिया, 2-3 मिनट देख लेना, सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।